नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टर्म प्लान 859 टेबल नंबर सरल जीवन बीमा। वैसे तो हमारे टर्म प्लान्स हमारे जो एलआईसी में टर्म प्लान्स हैं वो अभी 3 हैं। एक है जीवन अमर, जीवन किरण और तीसरा सरल जीवन बीमा। तो आज मैं आपके साथ सरल जीवन बीमा डिस्कस करने जा रहा हूँ। टर्म प्लान्स का ऑब्जेक्टिव तो हमें पता ही है कि कम प्रीमियम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कवर ऑप्ट करें। इसके अंदर यह एक प्योर रिस्क कवर प्लान होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का सेविंग का बेनिफिट नहीं होता है। जैसे एंडाउमेंट प्लान्स हो गए या मनी बैक प्लान्स हो गए, तो उसके अंदर हमें सेविंग के साथ साथ उसमें हमें सेविंग प्लस रिस्क कवर का ऑप्शन जो आता है वो दोनों के दोनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क कवर मिलता है। साथ के साथ ही जीवन अमर और जीवन किरण में मैक्सिमम सम अशोर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सरल जीवन बीमा में मैक्सिमम सम अशोर्ड की लिमिट है। बाकी के 2 प्लानों में से इस प्लान में आपका प्रीमियम भी ज़्यादा जाएगा और आप ज़्यादा हाई रिस्क कवर भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन करना। सरल जीवन बीमा प्लान टेबल नंबर 859 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। पहले मिनिमम एज इस प्लान को ऑप्ट करने की है 18 ईयर्स। आप 18 साल के हैं, आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। तो 18 to 65 ईयर्स की रेंज में जो भी व्यक्ति आते हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी की टर्म जो है वो 5 साल से लेकर 40 साल तक है कि 5 से लेकर 40 साल तक के बीच में जितने भी पॉलिसी टर्म्स आते हैं, चाहे 10 ईयर्स के ले लें, 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के ले लें, 40 ईयर्स के ले लें, आप ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 है। अगर आप की जो भी उम्र है, अगर उस आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यानी कि करंट एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी एज, अगर आपकी करंट एज प्लस पॉलिसी टर्म को मिला के मैच्योरिटी एज 70 से ज़्यादा आती है तो आपको यह प्लान नहीं मिलेगा। मिनिमम सम अशोर्ड इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए है 5 लाख रुपीज़। मैक्सिमम सम अशोर्ड इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए है 25 लाख रुपीज़। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपके साथ ये पॉलिसी डिस्कस करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स, जिनकी एज है 20 ईयर्स और उन्होंने 30 साल के लिए यानी कि 30 साल का पॉलिसी टर्म चुना। 30 साल का पॉलिसी टर्म चुना जिसका रिस्क कवर है 25 लाख और उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म जो चुना है वो रेगुलर प्रीमियम है। रेगुलर प्रीमियम यानी कि 30 साल तक वो रेगुलर प्रीमियम वे में प्रीमियम को पे करेंगे और उनका प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली मोड है। तो यानी कि लगातार 30 साल हर साल में वो 9,625 रुपये हर साल एज हर 30 साल तक ईयरली मोड में प्रीमियम को पे करेंगे। यानी कि एज 20 ईयर से उन्होंने पॉलिसी को ऑप्ट किया और हर साल वो उन्होंने पे प्रीमियम किया 9,625 ईयर्स और करंट एज प्लस पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स, तो मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स। तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो टर्म प्लान में मिलता नहीं है। साथ ही के साथ ही एक नई चीज़ आप देख रहे हैं विद इन 45 डेज़ एंड आफ्टर 45 डेज़। पॉलिसी इंडक्ट होते ही 45 दिन के अंदर अगर मिस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, अगर नेचुरल डेथ होती है तो नेचुरल डेथ पर कोई कवर नहीं मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा और नेचुरल डेथ होती है तो नेचुरल डेथ का कवर नहीं मिलेगा। साथ ही के साथ ही 45 साल बाद आफ्टर 45 डेज 45 दिन के बाद नेचुरल डेथ कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर दोनों के दोनों लागू होंगे। यानी कि नेचुरल डेथ होती है, अगर नेचुरल डेथ होती है 45 दिन के बाद में तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 25 लाख रुपए का सम रिस्क कवर मिलेगा और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। और अगर 45 दिन के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क कवर नहीं मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 50 लाख रुपये का रिस्क कवर मिलेगा। इसमें मैंने प्रीमियम जो है वो विदाउट जीएसटी है। इसमें आपको प्रीमियम विदाउट जीएसटी पे करना है। रेगुलर प्रीमियम आपका ईयरली मोड में जाएगा 9,625 रुपीज़ ईयरली। लिमिटेड प्रीमियम अगर आप लेंगे तो उसमें 5 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा और आपका हर साल 26,050 रुपये जाएगा ईयरली। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो 10 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा। यानी कि 30 साल का अगर आपका पॉलिसी टर्म है तो 10 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना, तो इसका मतलब 20 साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा और हर साल आपका प्रीमियम जाएगा 15,775 रुपये। सिंगल प्रीमियम अगर आप सिंगल मोड चुनते हैं तो आपका लमसम 1,07,075 रुपीज़ इस टर्म प्लान में जाएगा एज अ
टोटल प्रीमियम। एंड प्रीमियम पेइंग टर्म, आप रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप सेम रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप रेगुलर प्रीमियम चूज़ करते हैं तो वो पॉलिसी टर्म की तरह सेम रहेगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट चुनते हैं तो ऑप्शन 1 है फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन 2 है फॉर 10 ईयर्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रखा है कि पॉलिसी टर्म अगर 40 साल की है तो प्रीमियम पेइंग टर्म कितना हुआ, पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स, और इस केस में प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स। तो ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर पॉलिसी टर्म में से 5 साल माइनस करें तो 35 साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बाकी के रेस्ट ऑफ द 5 ईयर्स को किसी भी प्रकार के प्रीमियम पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंगल प्रीमियम पेमेंट अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट पे करना होगा। अब आपके साथ इन केस ऑफ डेथ के केस में, इस प्लान में डेथ के केस में अगर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स में पॉलिसी स्टार्ट होती है और 45 दिन के अंदर अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, कस्टमर की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है तो रिस्क कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टी की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाएगा और पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद 45 दिन के बाद, 45 पॉलिसी शुरू होने के 45 दिन के बाद नेचुरल डेथ भी कवर होगा, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा। यानी कि 45 दिन के बाद पॉलिसी, यानी कि 45 दिन के बाद पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो नेचुरल डेथ भी कवर होगा, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा। नेचुरल डेथ कवर होगा तो 25 लाख रुपए एज अ रिस्क कवर मिलेंगे, एंड एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा तो 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये आपके लिए एक कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आप कह सकते हैं फॉर रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड। जो भी आप चुनेंगे इन 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 में से जो सबकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो एज अ फॉर रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हाईएस्ट फ्रॉम बिलो। इनमें से ये एक टर्म एंड कंडीशन दे रखी हैं कि रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में इनमें से जिसकी भी वैल्यू हाईएस्ट होगी, इसमें से जिसकी भी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दी जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में अगर अपने प्रीमियम को भर रहा है तो ये इसमें लिखा आता है, पहला ऑप्शन की है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, 105% ऑफ द प्रीमियम ऑफ ऑल द प्रीमियम पेड ऑन डेट ऑफ डेथ, या एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ दैट इज़ 100% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड रहेगा। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये कहना चाह रहा है कि रेगुलर प्रीमियम हो या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मेथड हो, जब कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है तो इसमें से जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो वैल्यू पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दी जाएगी। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्या 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया जाएगा, यानी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो आपका इतने साल तक आप भर रहे थे 9,625 रुपये, इसका 10 गुना कर दीजिए। तो इसका मतलब 10 गुना कर दीजिए तो 96,250 रुपये होते हैं। ये तो नहीं मिलेगा, ये तो वैल्यू कम आ रही है। डेट ऑफ डेथ तक जितना भी प्रीमियम पार्टी ने भरा उसका 105% मिलेगा, उसकी भी वैल्यू कम आएगी। एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ दैट इज़ 100% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, कि एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ दैट इज़ कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट है जो सम अश्योर्ड है वही पेड होगा डेथ पे, जो कि है बेसिक सम अश्योर्ड का 100%, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड की जो 100% जो वैल्यू है वो एज अ पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे होगी एज अ डेथ बेनिफिट। और सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ में ये ऑप्शन है कि सिंगल प्रीमियम जितना भरा है उसका 125% एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा, या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन दैट इज़ 100% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये मिलेगा। कुल मिला के बात ये है कि आपको बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू मिलेगी इन द केस ऑफ डेथ। जैसे ही पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो जितने का रिस्क कवर पॉलिसी होल्डर ने लिया है उतने का रिस्क कवर उसके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को उसी पॉलिसी के बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिए जाएंगे, वही रिस्क कवर की वैल्यू पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दी जाएगी। जैसे और
साथ ही मेन चीज़ है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो रेगुलर प्रीमियम पर तो किसी भी प्रकार की कोई सरेंडर वैल्यू, रेगुलर प्रीमियम पे आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। सिंगल प्रीमियम पेमेंट और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 70% इंटू सिंगल प्रीमियम पेड इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म अपॉन ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, 70% इंटू टोटल प्रीमियम पेड इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म अपॉन ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। साथ ही के साथ अदर बेनिफिट्स में इस पॉलिसी के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो लोन का इसमें आपको कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको लोन नहीं मिल सकता है, लोन इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। अदर बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेस पीरियड आपको एप्लीकेबल फॉर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी 30 डेज़ फॉर ईयरली मोड एंड हाफ ईयरली मोड एंड 15 डेज़ फॉर मंथली मोड। यानी कि अगर आप रेगुलरली और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में अगर आप प्रीमियम को पे करते हैं ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड में, तो आपको 30 या 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। पॉलिसी को आप 5 साल के अंदर रिवाइवल करा सकते हैं। और मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट तो एक है सिंगल वे है, एक है रेगुलर मोड ऑफ प्रीमियम पेड है रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में है ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। सिंगल अगर आप एज अ प्रीमियम देते हैं पॉलिसी का प्रीमियम एज अ सिंगल अगर आप देते हैं, सिंगल वे में देते हैं तो लमसम अमाउंट। सो दैट इज़, ये था सरल जीवन बीमा। अगर आप देखें तो जीवन अमर इससे काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। और इसके बाद जो मैं आपके साथ जो पॉलिसी डिस्कस करूंगा वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है, उसका नाम है जीवन किरण। नई लॉन्च हुई है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, बड़ी ही शानदार पॉलिसी है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत पसंद आएगी और आपका उसको लेने का बहुत ज़्यादा भी मन करेगा। इसमें बहुत सारे इस प्लान में बहुत सारे दोस्तों मैं जानता हूँ कि टर्म एंड कंडीशंस हैं, साथ ही ये टर्म्स और ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो एज अ डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल शांत रहिए क्योंकि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बेसिक सम एश्योर्ड का वैल्यू ही मिलेगा क्योंकि उसकी ही वैल्यू ज़्यादा है। तो ये था सरल जीवन बीमा का एक्सप्लेनेशन दोस्तों, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।